सबसे पहले बात दिल्ली में हुए उस हाई प्रोफाइल सड़क हादसे की करेंगे जिसकी आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। यहां सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी उनकी जान चली गई है। धौलाकुआं इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार ने मोटरसाइकिल सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को जोरदार टक्कर मारी। BMW कार की टक्कर से घायल नवजोत सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी संदीप कौर बुरी तरह से जख्मी हुई है। रविवार की दोपहर हुए हादसे में आज पुलिस ने BMW चला रही महिला चालक गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कुछ सवाल एक्सीडेंट के बाद BMW में सवार दंपत्ति की भूमिका को लेकर उठ रहा है, वहीं कुछ सवाल सड़क पर हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम भारतीयों को अच्छी सड़कों पर चलना नहीं आता? ये सवाल अहम है क्योंकि हम अक्सर खराब सड़कों की शिकायत करते हैं, लेकिन जब हमें चलने के लिए अच्छी सड़कें मिलती हैं तब हम क्या करते हैं? हम अपनी गाड़ियों को इतनी तेज रफ्तार से चलाते हैं कि दूसरों की परवाह नहीं करते। गाड़ी चलाते नहीं है बल्कि उड़ाते हैं, जैसा कि इस हादसे में BMW की तेज रफ्तार का जो एक्सीडेंट की वजह है उसे माना जा रहा है। रोड एक्सीडेंट से दिल्ली क्या पूरे देश में लोग इतना डरते हैं कि जब कोई बाइक या कार से घर से बाहर जाता है तो घर वाले उससे कहते हैं कि सड़क पर बहुत संभल कर जाना, सड़क पर गाड़ी तेज मत चलाना, सड़क पर ओवरटेक करते वक्त ध्यान रखना, रेड लाइट वगैरह जंप मत करना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके माता पिता या पत्नी बाहर जाते वक्त इसी तरह की बातें कहती होंगी। काश की BMW सवार दंपत्ति ने भी अपनी कार की स्पीड का ध्यान रखा होता, क्योंकि कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। पहले आपको इस हादसे को लेकर उठ रहे सवालों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद बताएंगे कैसे देश में सड़क हादसों में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों से भी ज्यादा है। नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी, मंत्रालय के आर्थिक विभाग में बड़े अधिकारी, नौकरशाही की वरीयता के क्रम में 5वें नंबर पर आने वाले अफसर। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बेमौत मारे जाते हैं। धौलाकुआं इलाके में बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार BMW कार उनकी बाइक को टक्कर मारती है। टक्कर के बाद नवजोत सिंह पत्नी संदीप कौर के साथ बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े होते। हादसे के फौरन बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें दोनों पति पत्नी सड़क पर पड़े हैं, जबकि BMW कार चला रही महिला कार में पीछे की सीट पर बैठे पति को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसपास न PCR की गाड़ी दिखती है, न ही पुलिस को एक्सीडेंट का पता चलता है। बाद में BMW कार चला रही महिला गगनप्रीत घायल पति पत्नी को लेकर 19 किलोमीटर दूर गुरु तेग बहादुर नगर लेकर आती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में हादसे वाली जगह के आसपास सारे बड़े अस्पताल छोड़कर उत्तरी दिल्ली के न्यू लाइफ नाम के नर्सिंग होम में उन्हें दाखिल कराती है। पति पत्नी को डिलीवरी वैन से अस्पताल लाया जाता है। वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया सर। फ़ोन पे बात कर रही थी ऐसी डॉक्टर्स वगैरह से, आप रेडी रहना और हम आ रहे हैं लेके, इस तरीके की बात हो रही थी। बाकी मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहा था ज़्यादा। अब सवाल ये उठता है कि आसपास के एम्स, सफदरजंग, आरएमएल जैसे अस्पताल को छोड़कर दोनों को 19 किलोमीटर दूर क्यों भर्ती कराया गया? किसी भी हादसे के बाद पहली प्राथमिकता नजदीकी अस्पताल ले जाने की होती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? हादसे की जो FIR कॉपी सामने आई है उसके मुताबिक नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उन्हें इतनी दूर अस्पताल ले जाया गया। FIR में उनके हवाले से लिखा गया है कि वो लेडी और एक जेंट्स ड्राइवर मुझे और मेरे पति को वैन टाइप गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे थे। मैं उस लेडी को बार बार अपील कर रही थी कि हम दोनों पति पत्नी को कहीं पास के अस्पताल में ले जाएं, ताकि हमें जल्दी से फर्स्ट एड मिल जाता, क्योंकि मेरे पति उस समय बेहोश थे और उनको तुरंत मेडिकल सहायता चाहिए थी। मगर मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद वो लेडी हमें नजदीकी अस्पताल नहीं लेकर गई, जानबूझकर बहुत दूर एक छोटे से अस्पताल में ले जाकर एडमिट करा दिया। जो लेडी थी, इसमें जो मेन एक्यूज थी, उसको हमने अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उनको इंटेरोगेट करा गया, उनसे पूछताछ करी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि
एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हिट करा, शी वॉज इन अ शॉक, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अस्पताल स्टाफ की भूमिका से भी पीड़ित परिवार नाराज है। अस्पताल के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें परिवार वालों और अस्पताल स्टाफ के बीच बहस हो रही है। उसकी वो MLC बना लेंगे और उसका रिकॉर्ड बना लेंगे। तो हमने कहा कि ये कहाँ से एकदम से आ गई, मेरे हिसाब से तो वो थी। तो फिर हमने चेक करा कि अच्छा जो है वो वहाँ पर, बट ये हॉस्पिटल के स्टाफ से बहुत ज़्यादा नेगलिजेंट बिहेवियर है। इसी दंपत्ति ने जो है नवजोत सिंह को और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो अस्पताल इस जगह से 19 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के ज़रिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर की ये दूरी है। बताया जाता है कि अस्पताल आरोपी के किसी जानकार का है। पुलिस ने इस मामले में सबूतों को नष्ट करने और सबूत छिपाने की धारा के तहत भी केस दर्ज किया है। आप देखिए कि जिस तरह से गगनप्रीत को लेकर फिलहाल पुलिस यहां पर अंदर जा रही है और अब फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी कि जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरा जो घटना था उसके पीछे वजह क्या थी, क्या स्पीड में थी गाड़ी या कैसी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश करेगी। नवजोत सिंह की घायल पत्नी संदीप कौर का वेंकटेश्वर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस एक्सीडेंट ने एक तरफ जहां डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान ले ली, वहीं दिल्ली की बेदिल तस्वीर भी देश के सामने रख दी। हादसे के तुरंत बाद जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर घायल हालत में बेहोश पड़े थे, तब आसपास खड़े लोग उनका वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। यह आरोप नवजोत के परिवार की ओर से लगाया गया है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि सड़क हादसे के बाद लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि पहली जरूरत घायलों की मदद करना होती है। सड़क हादसे के बाद लोग घायलों को रुक रुक कर देखते हैं, जबकि जरूरत होती है तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल किया जाए। वहीं BMW चला रही गगनप्रीत कौर ने पुलिस को बताया है कि हादसे के वक्त वो अपने पति, 2 बच्चों और नौकरानी के साथ कार में सवार थी। इतनी दूर के अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया क्योंकि उसे इसके बारे में ही जानकारी थी, इसी अस्पताल के बारे में वो जानती थी। उधर नवजोत के परिवार में गम का माहौल है। पिता ने बताया है कि अभी बेटे नवजोत का प्रमोशन हुआ था, बेटा अब निदेशक बन गया था, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को एक्सीडेंट का ग्रहण लग गया। अपने आप को बचाने के लिए और अपने रिश्तेदारों को वहाँ इकट्ठा करने के लिए कि ऐसे हादसा हो गया और कुछ ना कुछ मेरे को हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसके बेटे का कल बर्थडे है, 16 सितंबर का, नवजोत के। If a person is met with an accident, he must be taken to the nearest hospital at the quickest speed. The chances of survival are more. And this has not happened in this case. It was बहुत ही सरल, सिंसियर, डेडिकेटेड, कंपोज्ड और अगर पंजाबी उसमें बोला जाए तो एक बीबा मुंडा कहते हैं ना, उस टाइप के थे। जो हादसा नवजोत सिंह और उनके परिवार के साथ हुआ है, ऐसा दिल्ली या पूरे देश में कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। सड़क हादसों को लेकर हमारा खराब ट्रैक रिकॉर्ड यही दिखाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर इतने लोग हर साल हादसे में मारे जा रहे हैं, जितने आतंकी हमलों में भी नहीं मारे जाते। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर मई तक 5 महीनों में 577 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। 2187 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान औसतन हर दिन लगभग 4 नागरिकों ने अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है। गौर करने वाली बात यह है कि सड़क हादसों में भी ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार एक्सीडेंट की बड़ी वजह रहती है। दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर लोगों के जो पेंडिंग चालान है, उनमें अकेले ओवर स्पीडिंग के 1,63,80,405 मामले हैं। साल 2023 में तेज रफ्तार से होने वाले हादसों में 1,17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अगला आंकड़ा देखकर आप डर सकते हैं। 5 सालों के भीतर देश में 7,92,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। 2022 में भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा 1,68,000 से ज्यादा लोगों की
रोड एक्सीडेंट्स में मौत हुई। हादसों के बढ़ते ग्राफ की एक वजह हमारा सड़कों पर सावधानी नहीं बरतना है। दूसरा, हादसों के बाद वक्त पर इलाज नहीं मिलना भी है। जैसे नवजोत सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। तो तस्वीरों में दिखाऊं कि जो BMW का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट इतना तेज था कि गाड़ी यहां पर टकराती है, मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद और उसके बाद पलट जाती है। पूरे इलाके में अगर आप देखें तो महज 500 मीटर की ही दूरी पर धौला कुआं की चौकी है, लेकिन BMW से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के 15 से 20 मिनट तक तमाम गहमा गहमी सड़क पर रहती है, लेकिन 500 मीटर दूरी पर धौला कुआं की जो दिल्ली पुलिस की चौकी है, उनको इस पूरे हादसे की जानकारी नहीं मिलती है। और मैं अगर आपको रास्ता दिखाऊं तो ये वही रास्ता है जो आगे पिलर नंबर 67 पर पहुंचता है। आप देखिए यहाँ से महज कुछ ही दूरी होगी। बात यह है कि जब ये पूरी घटना हुई तो आखिर 20 मिनट तक दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।